हेलो गाइस, दिस मी गगनिका। आई होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। सो गाइस, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आई एम गगनिका एंड ये मेरा चैनल है सोल क्वीन। एंड मैं एक हीलर हूँ गाइस, मैं एक टैरो रीडर हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, आई वेलकम यू टू माई चैनल एंड आई वेलकम यू टू माई वर्ल्ड। प्लीज मेक श्योर आप बेल का बटन दबाएं ताकि आप किसी भी नए वीडियो को मिस ना कर सके। ऑलराइट, and we talk about a lot of different things on this topic on this channel. We talk about sex, we talk about sexuality, we talk about love, we talk about twin flame relationship, we talk about self love, childhood wounding, chakra balancing, because हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं जो कि हमारी जिंदगी के फ्लो ऑफ लाइफ को मेंटेन रखते हैं। जब ये ब्लॉक हो जाते हैं तो हम एंगर, जेलसी, जो भी नेगेटिव शैडो एस्पेक्ट्स है उनको फेस करते हैं। बिकॉज हर इंसान में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंसान होता है। कोई ऐसा इंसान नहीं है दुनिया में जिसमें बुराई नहीं है, जो झूठ नहीं बोलता, जिसने कभी रैंडम सेक्स नहीं किया, जिसने कभी चीटिंग नहीं करी, जिसने कभी कुछ भी नेगेटिव यार, कभी ड्रग्स नहीं करे या ड्रिंकिंग नहीं करी या गुस्सा नहीं किया या जेलसी नहीं करी, गॉसिप नहीं करी। कुछ तो जरूर हर इंसान करता है, वही आपके शैडोज होते हैं। तो जब आप अपनी जिंदगी में अपने चक्रास के बारे में नहीं जानते ना, तो आप अपने चक्रास को हील भी नहीं कर सकते। बिकॉज आप ऑटो पायलट पे चलोगे, जैसे जिंदगी चल रही है वैसी चल रही है। जेलसी हो रही है तो होने दो कुछ भी हो रहा है होने दो। एनीवे, अगर आप मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स है, आई हैव लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड माय बेबीज। और थैंक यू सो मच मेरे लॉयल कस्टमर्स के लिए जो मेरे पास घूम घूम के आते हैं। I don't want to name them because I've never asked them. If I can tell few names who are my regular clients, I have a lot of gratitude to those clients जो कि इतने सारे लोगों में कम्युनिटी में मुझे चूज करते हैं, और जिन लोगों ने आज तक मुझसे क्रिस्टल्स खरीदे या सेशंस बाय करे उनके लिए भी आई हैव लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। इतना प्यार के लिए भी आई हैव लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। मुझे एक्सेप्ट करने के लिए ग्रैटिट्यूड, मुझे ऑथेंटिक रहने देने के लिए ग्रैटिट्यूड टू यू गाइज। ऑलराइट, एंड मैं सेल्फ लव एंड हीलिंग भी सिखाती हूँ। तो सेल्फ लव क्या होता है? सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता दैट यू ड्रेस अप लाइक मी, यू टेक केयर ऑफ योर नेल पेंट्स, यू गो टू पार्लर, यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू बाय योर सेल्फ क्लोथ, लेकिन लड़की के लिए रो रहे हो। ये कहाँ का सेल्फ लव है? अगर आप लड़के हो तो आप अपनी जिंदगी में अपने पेरेंट्स को भी पाल रहे हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हो, बट अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जी रहे, या फिर किसी के पीछे पागल हुए पड़े हो। That's not self-love. Self-love is having boundaries with people. First, respecting your own self and having healthy boundaries and telling people how to treat you. First, you need to treat yourself good. Because अगर आप अपने को अच्छा ट्रीट नहीं करोगे तो कोई और आपको अच्छा ट्रीट कैसे करेगा ना? तो मैं ये लोगों को यही सिखाती हूँ कि भाई लड़की का काम होता है, हमारी जिंदगी की आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है? फेमिनिन एनर्जी मैस्कुलिन बन गई है एंड मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन बन गए हैं। इसका क्या मतलब है कि मैस्कुलिन रिसीव करना चाहते हैं एंड फेमिनिन गिव करना चाहती है। फेमिनिन एनर्जी मोस्टली लड़कियों में होनी चाहिए लॉजिकली एंड मैस्कुलिन एनर्जी लड़कों में होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ये उल्टा होता है। तो होता क्या है, लड़के क्या करते हैं, लेने में बिलीव करते हैं, ठीक है प्यार दे दो, एनर्जी दे दो, बट maybe if they are involved somewhere else, or maybe if they have issue, they might not be able to give you that same love, but you are not stopping yourself. And लड़कियां क्या करती है, गिवर बनी हुई है। See, I want to tell you, a woman's job is to basically take care of yourself, sit pretty, have healthy boundary, and जो आपको पसंद करता होगा ना वो आपको पता चलेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको मर्द को मर्द रहने देना है। आज के टाइम में वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे लड़कियों को ये सिखाया गया है कि आप किसी से नीचे नहीं दबते। कोर्ट्स में अगर आप जाओगे तो लड़कियों के ही पास सारी पावर है, और आजकल बहुत सी ऐसी लड़कियां जो अपनी इन पावर्स का मिसयूज भी करती हैं। उन्होंने लड़कों की बेचारों की बैंड बजा दी है अगर एक औरत नहीं चाहेगी तो लड़का एक औरत से दूर नहीं हो सकता। अगर लड़की ने किसी लड़के पे झूठा इल्जाम लगा दिया कि भैया वो मुझे देख रहा था, तो लड़का जेल में है। तो मैं ये नहीं कहती कि ये सारी हम लोगों को नहीं मिलनी चाहिए थी पावर, बट आई वांट टू टेल यू समथिंग। कोई इंसान, वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप आदमी से ऊंची हैं, आप उनके बराबर है ना। वो ऊंचे है ना आप ऊंची है, आप बराबर हो। आपको ऊंचा क्यों बनाया जा रहा है? सेफ्टी के लिए बिल्कुल बहुत अच्छी बात है,
सेफ्टी के लिए मैं गवर्नमेंट का बहुत धन्यवाद बोलती हूँ, बट जो औरतें इन चीज़ों का मिसयूज़ कर रही उनका क्या? और जो लड़के औरतों को परेशान कर रहे हैं वो भी गलत है। तो मेरी नज़र में एक औरत को अपनी ज़िंदगी में, आदमी को आदमी का काम करने देना चाहिए कि अगर उसे औरत चाहिए तो बताएगा, एंड औरत को अपनी ज़िंदगी में अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बाउंड्रीज रखनी चाहिए, बिकॉज औरत किसी के पीछे नहीं भागने के लिए बनी यार। ये चीज़ मैंने 36 साल की उम्र में आगे सीखी है पर चलो सीखी तो सही कि ज़िंदगी में किसी से प्यार करो यार, प्यार करने में बुराई नहीं है, पर उसके पीछे भागो मत यार, बिकॉज वो इंसान अगर आपसे प्यार करता होगा तो आपको कुछ चूज़ करेगा। तो मैं सेल्फ लव में यही सिखाती हूँ, बाउंड्रीज कैसे रखते हैं। और आप सेल्फ लव कभी कर नहीं सकते जब तक आप हील नहीं होंगे। हीलिंग का क्या मतलब होता है कि आपका दिल अंदर से हील है, आप सबको माफ कर सकते हो, अपनी भी, अपनी जिंदगी में आपने कोई भी गंदी सी गंदी हरकत भी करी हो, बुरी से बुरी, अब किसी और ने आपके साथ करी हो, उसको भी माफ कर सकते हो, अपने लिए और अपने को भी। और आप इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज आप महान बनना चाहते हो, आप इसलिए करते हो बिकॉज आप जब किसी को माफ करते हो तो आपका दिल शांत होता है, आपको शांति मिलती है और वो आपका कर्मा कम करती है। तो जिंदगी में हील होना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप जब तक हील नहीं होंगे आपका दिल नहीं खुलेगा दूसरे किसी इंसान के लिए, समझे, और इस दुनिया के लिए। बिकॉज इस दुनिया में लोगों को प्यार की जरूरत है, नफरत की नहीं, उनको जज करने की जरूरत नहीं होती है। तो मैं यही सारी चीज़ें सिखाती हूँ। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, आप रनिंग चेजिंग में क्यों है, आप में जो पेन है वो उसे मैं रो के निकलवाती हूँ। मैं मेडिटेशन सेशंस देती हूँ, आप वो ले सकते हैं। आप क्रिस्टल्स लेने हो इस तरीके तो वो भी ले सकते हैं। एनीवे, too much long introduction. So we will start your reading for today. Today's reading is, I'm so sorry. Oops. Oh. Okay. So today's reading is आपका जो भी लव इंटरेस्ट है, क्रश, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, अगर आपको अपने हस्बैंड से ही प्यार है तो वो, अगर आपकी बीवी है तो वो, आपकी गर्लफ्रेंड है तो वो, आपका ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है तो वो, कि भाई उसकी आपको वो किस तरीके से देखता है, क्या देखती है। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, 1 2 3 चूज करिए गाइस। हम लोगों की रीडिंग को शुरू करते हैं 1 के साथ में। पाइल 1, लेट अस सी आपके पर्सन आपको कैसे देखती है या देखता है। पाइल 1, आपके पर्सन आपको देखते हैं, आप जिंदगी में बहुत जल्दी बोर हो जाते हो, बहुत जल्दी, लाइक यू डोंट, like nothing excites you, they like that thing about you, that nothing excites you, you get very boring very easily, anything can bore you, इंसान भी। आपको आपके पर्सन के अंदर, आपके पर्सन को आपके अंदर एक और क्या चीज, और ये बहुत छोटी सी रीडिंग है गाइस, बिकॉज मैं सुबह ऑलरेडी एक रीडिंग कर चुकी हूँ। पर्सनल रीडिंग आपको करानी है तो मेरे से आप ले सकते हैं, रेट्स नीचे देख लेना। एंड आपके पर्सन को आप में और क्या पसंद है। 5 ऑफ कप्स, आप सैड भी होते हैं, आप इतनी जल्दी पास्ट को नहीं भुलाते, आप पास्ट के साथ में रहते हैं। यू लिव इन योर पास्ट अलॉट, मे बी दिस यू लाइक दिस। आपके पर्सन को पसंद किया मतलब वो आपको ऐसे देखते हैं कि आप पास्ट में जीते हो बहुत ज्यादा, पास्ट मेमोरीज को भुला नहीं पाते इतनी आसानी से, अटैच हो जाते हो। आपके पर्सन आपको कैसे देखते हैं कि आप बहुत लकी हो, पहलवान, यू आर द लकी चार्म। और आपके पर्सन आपको कैसे देखती है या देखते हैं, हैप्पी होम, दे थिंक यू आर देयर होम। कहते हैं ना हमारा शरीर हमारा टेम्पल है, वो आपको अपने टेम्पल की तरह देखते हैं। आप सोलमेट से डील कर रहे हो या ट्विन फ्लेम से, मे बी दिस पर्सन सीज यू एज देयर होम, हैप्पी होम, दे वांट टू मैरी यू। नेव ऑफ अर्थ, पेज ऑफ अर्थ, उनको लगता है बहुत यंग एनर्जी हो, बच्चे जैसे हो, सारी चीजें आप बहुत धीरे धीरे आराम आराम से करते हो, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना पसंद करते। आपके पर्सन आपको कैसे देखते हैं, उनको ऐसा लगता है आप में एक मैजिक है पहलवान, कि आप
सड़े से सड़े जंग लगे रोबोट के शरीर को भी पेचकस लेके सही कर सकते हो। इसका क्या मतलब है कि आप किसी डेड इंसान की जिंदगी में भी हैप्पीनेस ला सकते हो अपनी जादू से। उनको लगता है आपके हाथों में, आपकी शक्ल में, आपके ऑरा में जादू है। ओके, 7 of Wands। उनको लगता है आपके पर्सन को, भले आप लड़की है या लड़का, कि आप बहुत गुड लुकिंग है। लड़की और लड़के आप पे घिरे पड़े रहते हैं। एंड 7 of Wands का कार्ड नॉर्मल टैरो में क्या बताता है? एक इंसान जो कि लड़ने के लिए खड़ा, डंडे लेके खड़ा है। तो आपके पीछे बहुत लोग भागते हैं, आपके पर्सन को ऐसा लगता है, लेकिन आपको कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी जिंदगी में अपने में मस्त रहते हो। They see you as somebody who's very free spirited, free like her. 5 of Air, 5 of Swords। उनको लगता है आप egoistic, prideful बहुत हो, my way or the highway kind of attitude, कि भैया आपके अकॉर्डिंग टू चीजें नहीं हुई तो आप बोलते हो बाय बाय। They see you like this। Okay, so this was the reading for people who have chosen pile number 1. Let us go to people who have chosen the citrine raw stone। आप बहुत रॉ हो सकते हो बाय द वे। पाइल नंबर 2, इट्स अ रॉ स्टोन। इसके ऊपर पॉलिश नहीं की हुई है, ये बिल्कुल चट्टान से निकल कर आया है। टूटा हुआ एक स्टोन का टुकड़ा नहीं होता, वो है ये, पर ये क्रिस्टल है, ये पत्थर नहीं है। आपके पर्सन आपको कैसे देखते हैं? पाइल नंबर 2, आपके पर्सन आपको कैसे देखते हैं? दे सी यू एज देयर डिवाइन काउंटर पार्ट। दे ईदर नो यू आर अ ट्विन फ्लेम, मे बी उन्होंने कहीं पढ़ा हो, उन्हें ये बात पता हो, but they see you as their marriage material। they think you are somebody to celebrate life with। वो ये देखते हैं आप अपनी जिंदगी को सेलिब्रेट करते हो, आप जिंदा होने को सेलिब्रेट करते हो। पाइल नंबर 2, ये आपको अपने ट्विन फ्लेम की तरह भी देखते हैं। ये आपको कैसे देखते हैं कि आप पैसों को लेके चिंता नहीं करते। दे सी यू somebody, either you have money or you are not scared of spending your money। लाइक आपको पैसा खोने का डर नहीं है, आप खुल के पैसे उड़ाते हो। डेविल, they think you are amazing, seductive, hot। डेविल, मे बी आपके पर्सन आपकी आईज से बहुत अट्रैक्ट होते होंगे। उनको लगता है आप अपने पर्सन को ऐसे खींचते हो अपने पास, यू नो। आपके पर्सन को आपके अंदर क्या चीज में भी पसंद है, या फिर उनको ये लगता है कि आप कैसी हो या कैसे हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप बहुत ब्लंट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। उनको ऐसा लगता है कि आपने इस दुनिया में रहते रहते ना अपने अंदर के एक, बिकॉज इसने पानी के कटोरे को जेल में डाला हुआ है। इसका क्या मतलब है? पानी सिग्निफाइज इमोशंस। उनको लगता है आपने अपने इमोशंस को, जो थोड़े बहुत भी बचे हुए हैं ना आपके दिल में, आपने उनको दुनिया को दिखाना बंद कर दिया। यू टॉक वेरी ब्लंट। They love your communication skills। They think you speak amazing। पाइल नंबर 2, आपके बोलने का तरीका, आपके पर्सन को आपकी आवाज भी बहुत पसंद हो सकती है। 7 of Swords reverse, this person really likes one thing about you, कि आप चोर नहीं हो, आप जो दिखते हो फेस वैल्यू पे वो हो जो है। पसंद है तो ठीक है, नहीं तो घर जाओ, लाइक दैट एटीट्यूड, यू नो। The fool, they think you are a fool, you are somebody who's like childlike, you do whatever your heart wants to do। अगर आपके पर्सन को झूठ बोलने की आदत है, आप उनकी इस आदत को जानते हुए भी उन्हें एक्सेप्ट करते हो। दे लाइक इट। 3 of Cups, they want to have a union with you। they think you, अगर आप लोग सेपरेशन में हो, ये पर्सन आपसे यूनियन करना चाहता है। बाय द वे, आपके पर्सन को आपकी एस बहुत पसंद है, वो आपके साथ पानी में कुछ करना चाहते हैं। टेम्परेंस, ये दिस पर्सन सीज यू एज समबडी हु इज बैलेंस, मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस है जिसका, एंड वो इस वजह से आप जिंदगी को बैलेंस करके चलने वाले लोगों में से हो। ये पर्सन आपसे शादी भी करना चाहता है। ये पर्सन आपको कैसे देखते हैं? आप थर्ड पार्टी क्रैप का पार्ट नहीं बनते। You say bye, no third party। Third party as in not mom, dad or job। I'm talking about a lover। अब अगर आपको लगता है थर्ड पार्टी है तो आप वो रिश्ता छोड़ देते हो, या आपको छोड़ना पड़ा हो। अगर आप एक ऐसे इंसान के बारे में रीडिंग देख रहे हो
जो कि मैरिड है या किसी और के साथ है, तो आपने इस पर्सन को थर्ड पार्टी की वजह से मे भी छोड़ दिया. दिस यू लाइक दैट. ओके, पाइल नंबर 2. थैंक्स फॉर वॉचिंग. नाउ वी विल गो टू पीपल हु हैव चोजन द पाइल नंबर 3. लेट अस सी पाइल नंबर 3. ओके, आपके पर्सन आपको कैसे देखता है पाइल 3. ओके, तो सबसे पहले तो आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत इंट्यूटिव हो. आपका थर्ड आई बहुत ओपन है. आप बियॉन्ड देख सकते हो क्या हो रहा है. ओके, उनको ऐसा लगता है बहुत सीक्रेटिव भी हो. एस ऑफ कप्स आपके पर्सन देखता है कि आपका हार्ट चक्र खुला हुआ है. यू लव योर सेल्फ, लॉट ऑफ सेल्फ लव. ओके, दे सी यू एज अ फूल. दे थिंक आप अपनी जिंदगी में कुछ भी नया करने से नहीं डरते. अगर आपको भगवान पे भरोसा, उनको ऐसा लगता है आपको भगवान पे भरोसा है कि आप जंप करते हो किसी भी नई चीज के लिए, बिकॉज आपको भगवान पे भरोसा है कि वो आपको पकड़ लेंगे, आपको गिरने नहीं देंगे. ये पर्सन आपको ये देखते हैं कि आप में भी दिमाग में बहुत ज्यादा रहते हो, अपने ओवर थिंकर हो, टू मच हेडेक. एंड प्रॉब्लम ये नहीं है कि सच में प्रॉब्लम है, ये खुद की बनाई हुई प्रॉब्लम है. बिकॉज इस फोटो में ये लड़कियां आईने में नॉर्मल खड़ी है यार. वो अपने आप को वहां रस्सियों से बंधा हुआ देख रही है. और रस्सियां भी नहीं है, वो धागे है. धागों से कौन बनता है यार, कोई नहीं बनता. और इसके सर पे इतने सारे कौए हैं. तो उनको लगता है आप इतनी ओवर थिंकर हो कि आप कभी साइकोपैथ की तरह बिहेव करते हो या करती हो. उनको ऐसा लगता है आपके पास दो लोगों की चॉइसेस हैं. दे मे बी हैव अ शक ऑन योर कैरेक्टर. मे बी दे थिंक you always have two people. That's why you taking so much time or you're confused. ये पर्सन देखते हैं कि आप बहुत लविंग एंड काइंड है. आप अपना लव एंड अफेक्शन फ्लावर्स देके, गिफ्ट्स देके दिखाने से नहीं डरते. 6 ऑफ कप्स. 6 ऑफ कप्स क्या, दिस यू एज अ पास्ट लाइफ सोलमेट. उनको ऐसा लगता है आप निडर हो, आप डरते नहीं हो किसी से. आप जंगली जानवर के पास जाने से भी नहीं डरते. तो यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ इवन रॉन्ग और एजिटेटेड पीपल. 2 ऑफ अर्थ. अगर आपके पर्सन बहुत शाय हैं तो वो ये देखते हैं कि शायद आप शाय नहीं हो. वो आपको इस तरीके से देखते हैं कि आप उनके साथ फ्लर्ट करती हो, आप उनको छेड़ती हो. आपके पर्सन को वो चीज आपकी बहुत पसंद है. द प्रीस्टेस अगेन 2 टाइम्स. आप कोई टैरो रीडर हो सकती हो या फिर कोई स्पिरिचुअलिस्ट हो सकती हो, हीलर हो सकती हो. बिकॉज दो बार हाई प्रीस्टेस आया है यार. डबल कॉन्फर्मेशन. यू आर अ साइकिक सम काइंड ऑफ. भैया आ रही हूँ, 2 मिनट देना. तो यू आर अ हाई प्रीस्टेस. हाई प्रीस्टेस होने का मतलब क्या है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो. मे बी दिस पर्सन थिंक्स दैट यू आर वेरी प्योर एंड दिस पर्सन वांट्स टू सी ऑन अ वीडियो चैट समवेयर. Okay, or maybe this person imagine what's there inside, you know. All right guys, I have a visitor. I will see you. Take care. I love you.